कहाँ? ये 6 पर्याप्तियां जिसकी पूरी ना हो और पूरी होने के पास इसको जो स्वस्थ ना करे तो वो या तो हॉस्पिटल में होगा या वो कोर्ट में होगा या वो जेल में होगा। जीवन के बहुत सारे छिपे हुए कष्ट जो हमें भी पता नहीं है। छिपे हुए कष्ट कैसे कि बिस्तर पर शाम को रात को सोने के लिए जाएंगे, नींद आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। अगर लेट आई तो फिर लेट खुलेगी। 7 बजे तक सब ठीक है लेकिन रात को 9:30 पे भी सब ठीक हो, कोई भरोसा नहीं। और सब ठीक होने के बावजूद नींद रात में बिस्तर पे आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं है। आ जाए तो सौभाग्य है और नहीं आए और आधा घंटा लेट हो जाए आपके सोने के टाइम से, फिर आपको खुद ही लगता है कि पता नहीं कब आएगी क्या होगा। तो वो बुलाने से तो आती नहीं कि आ जा, है ना, वो तो जब आनी होती है तभी आती है। जीवन का छिपा हुआ कष्ट। पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे और पढ़ाई के वक्त ही नींद आ जाएगी, छिपा हुआ कष्ट है। छिपा हुआ कष्ट, प्रवचन में बैठेंगे तभी घर में गैस और दूध की याद आ जाएगी, छिपा हुआ कष्ट है। बैठे हैं, घर से चले होंगे क्या सोच करके, महाराज के पास जाएंगे, 1 घंटे का उनका उद्बोधन सुनेंगे, यहाँ पर आए और कष्ट की उदीर्णा होना शुरू हुई। बैठते साथ ही दिमाग सही बैलेंस नहीं बना पा रहा कि दूध फ्रिज के अंदर रख के आए हैं कि फ्रिज के ऊपर रख के आए हैं, प्रॉपर बैलेंस नहीं बन रहा, तो प्रवचन में फिर उपयोग नहीं है। छिपा हुआ कष्ट। भोजन अच्छा करेंगे लेकिन वो ढंग से पचेगा कि नहीं ये पता नहीं है ना। कर तो लेंगे, खीर बहुत अच्छी लगी, हमने खीर खा ली, पेट में डाल ली, गले में बहुत अच्छी लग रही थी, जितनी चाहिए थी उतनी ले ली, लेकिन उसके बाद छिपा हुआ कष्ट। अब ये खीर गैस बनाएगी, अब ये खीर वात पैदा करेगी, अब ये खीर पित्त भड़काएगी, अब इस खीर को खाने के बाद दस्त लगेगा, क्या होगा कुछ पता नहीं। ऐसे जीवन के कैसे छुपे हुए कष्ट। दुकान जाएंगे, कल बहुत अच्छी चली थी, आज सुबह चली और ना चली कुछ पता नहीं। जीवन के कितने सारे ऐसे कष्ट हैं जो आपके जीवन में छिपे हुए हैं, हिडन, पता नहीं चलता। महाराज ये तो बिल्कुल नई बात है, नई बात ही है, आपके जीवन में भी घटता है। आपके भोजन के बाद आपके उस भोजन की शरीर में क्या परिणति होने वाली है आप भी नहीं जानते। हमारा भोजन शाम तक हमारे शरीर में कहाँ पे दर्द पैदा करेगा हम नहीं जानते। कितने छिपे हुए कष्ट हैं लाइफ के जिसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं रहता। जीवन का छिपा हुआ कष्ट। क्या 18 साल की उम्र में बाल सफेद हो गए, अब ढूंढते रहो सुपरवास मोल 33 और उसको लगाते रहो, दिन में रात में सुबह उजाले में ऐसा देखते रहो, एक सफ़ेद हो गया है, अब वो यहाँ से निकले तो दिक्कत है, पीछे निकले तो दिक्कत है। और फिर ये भी पता है कि छोटी उम्र में अगर मान लो केमिकल लगाना, रसायन लगाना शुरू किया तो और सफ़ेद हो जाएंगे। लेकिन जीवन का छिपा हुआ कष्ट है कि नहीं है महाराज। जीवन का छिपा हुआ कष्ट। सोचते थे कि बिल्कुल शेप्ड रहेंगे लेकिन पेट अपने आप पता नहीं क्या हुआ महाराज, द्विगुण विस्तारा, 2 गुना कब बढ़ गया पता नहीं चला। महाराज पहले की हमारी फोटो देखिए जब हमारी 28 कमर थी, आज क्या है बोले 56-57 के आसपास। जितना सीना होता है इतना हमारी कमर है लोगों की। जीवन का छिपा हुआ कष्ट है कि नहीं है। जीवन का छिपा हुआ कष्ट। सब कुछ अच्छा चल रहा था और जब शादी की बात चली उसके 8 महीने पहले चश्मा चढ़ गया,
अब चश्मा चढ़ गया, पहली बार चश्मा पहने, पता नहीं चला महाराज, वो प्लास्टिक वाला चश्मा यहाँ का पहना था, नाक में दोनों तरफ दाग पड़ गए। जीवन का छिपा हुआ कष्ट। ऐसे जीवन के कितने छिपे हुए ऐसे कष्ट हैं जिसको आप लगातार भोगते। महाराज तो इसका कुछ उपाय भी होगा। आगम ग्रंथों में टटोल करके जब आप अपने जीवन को देखेंगे तो सर्वज्ञ भी आपके जीवन के बारे में कुछ कहते हैं। सर्वज्ञ कहते हैं कि 6 पर्याप्तियां होती हैं इस किसी भी मनुष्य जीवन में। कौन कौन सी पर्याप्तियां क्या होती हैं जिससे जीवन चलता है? उन 6 पर्याप्तियों में सबसे पहली आहार पर्याप्ति, आहार के बाद शरीर पर्याप्ति, शरीर के बाद इंद्रिय पर्याप्ति, इंद्रिय के बाद भाषा पर्याप्ति, भाषा के बाद मनः पर्याप्ति, उसके बाद श्वासोच्छ्वास। ये 6 पर्याप्तियां हैं। क्रम एक आध आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ये 6 चीजें ऐसी हैं कि अगर ये 6 चीजें आपके जीवन में स्वस्थ ना रहें, स्वस्थ का मतलब अपने आप में स्थिर ना रह करके ये 6 चीजें पर में रमण कर जाएं, आहार पर में रमण कर जाए, भाषा पर में रमण कर जाए, इंद्रियां पर में रमण कर जाएं, श्वासोच्छ्वास किसी और के चक्कर में हो जाए, तो फिर आदमी आपे में नहीं रहता। उसके कारण जीवन में छिपे हुए कष्ट उभर करके सामने आते हैं। महाराज कल कुछ नहीं था, अचानक बाबूजी के आंख में सफेद दाग दिखाई देने लगा। जीवन का छिपा हुआ कष्ट किसी ने नहीं सोचा था। जिनको सफेद दाग की शिकायत हुई, जिनको पेट में जलोदर हुआ, जिनका यूरिया बढ़ गया, जिनका सोडियम बढ़ गया, जिनकी किडनी फेल हो गई, क्या इनने कभी सोचा था कि हमको डायलिसिस में जाना पड़ेगा? नहीं सोचा था। किसने सोचा था कि हम डायलिसिस में जाएंगे? लेकिन आदमी ऐसा डायलिसिस पीरियड पे है, 24 आवर्स डायलिसिस में बैठा हुआ है। मतलब जीवन का कितना छिपा हुआ कष्ट। किसी को 1 महीना में एक बार लगता है, किसी को 20 दिन में, किसी को 15 दिन में, किसी को 7 दिन में, किसी को 3 दिन में, लेकिन किसी को 1 दिन के अल्टर में भी नहीं, फुल टाइम डायलिसिस पर लेटा हुआ आदमी। जीवन का छिपा हुआ कष्ट अभी आपके जीवन में आया नहीं, लेकिन आएगा नहीं ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है उस जीवन के छिपे हुए कष्ट के अगले शिकार आप ही हो और कोई नहीं। महाराज हम तो साफ सुथरे, हम तो कोई गलती नहीं करते। हाँ, आप गलती तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको जानकारी भी कुछ नहीं है। जानकारी के लिए गुरुजी ने हम सभी से कहा कि इन 6 चीजों को हमेशा अपने आपे में रखने की कोशिश करना, अपने आहार को अपने आपे में रखने की कोशिश करना, अपने शरीर को अपने आपे में रखने की कोशिश करना, अपनी भाषा को अपने आपे में रखने की कोशिश करना। और कोशिश तो गृहस्थ करते हैं, साधु तो उसको जितेंद्रिय कहते हैं, अपने कंट्रोल में ला करके खड़ा कर लेता है। तो फिर योगी 120 साल तक शांत तरीके से अपना जीवन जी करके तेजस्विता को प्राप्त कर लेते हैं। गृहस्थ नहीं रख पाता, क्योंकि गृहस्थ को विवक्षितो मुख्य इति शितेन्यो गुणो विवक्षो न निरात्मकस्ते, ये पंक्ति पता नहीं है कि कब जीवन जीने के लिए कई बार कुछ चीजों को गौण करना पड़ता है, कुछ चीजों को मुख्यता में लाना पड़ता है। अब कब किसको गौण करना है, कब किसको मुख्य बनाना है? महाराज हम तो अपनी मन मर्जी के मालिक हैं, हमको जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं। महाराज धन्य हैं आप, लेकिन आगम कहता है विवक्षितो मुख्य इति शितेन्यो गुणो विवक्षो न निरात्मकस्ते तथारि मित्रानुभयादि शक्तिर्द्वया वधे कार्य करम ही वस्तु। ये दोनों जब तक गौण और मुख्य की व्यवस्था आपके निजी जीवन में नहीं होगी, फिर आपके छिपे हुए कष्ट कब फूट करके आ जाएंगे कुछ पता नहीं। जैसे अभी चैत का महीना चल रहा है, चैत का महीना शुरू हुआ, शुरू के 15 दिन ऋतु शोधन का काल आ गया। ऋतु शोधन के काल में लौंग है, अजवाइन है, नीम है, इसका एक गोली बनाई जाती है। लौंग की, अजवाइन की, नीम की
इन 3 की एक गोली बनाइए और गोली बना करके सुबह सुबह खाली पेट खा लीजिए। तो जितने भी डर्मेटी फंक्शंस होते हैं, जितने भी स्किन डिसीज होती है, ये सारी की सारी स्किन डिसीजें 1 साल तक नहीं होती। चैत के महीने के शुरुआत के 15 दिन क्या करना है? नीम की गोली खाना है। महाराज हमसे नीम नहीं खाई जाती है। हाँ, आप तो बड़े आदमी है ना, अपनी मर्जी का जीवन जिएंगे, लेकिन अपनी मर्जी का जीवन जीने वाले जो लोग होते हैं, इन्हीं का आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा और मन जब कंट्रोल में नहीं रहता, तो ये लोग 3 में से 1 जगह मिलते हैं। कहाँ? ये 6 पर्याप्तियां जिसकी पूरी ना हो और पूरी होने के पास इसको जो स्वस्थ ना करे, तो वो या तो हॉस्पिटल में होगा, या वो कोर्ट में होगा, या वो जेल में होगा। 3 में से 1 जगह आप मिलेंगे। अगर आप तीनों जगह नहीं जाना चाहते हैं, महाराज हम हॉस्पिटल नहीं जाते, मैं मानता हूं आप हॉस्पिटल नहीं जाते, लेकिन हॉस्पिटल की गोलियां क्या आपके घर के अंदर नहीं रखी हैं? रखी हैं। क्या आप डायबिटिक की छोटी सी गोली नहीं ले रहे? ले रहे। ब्लड प्रेशर की ले रहे होंगे, हेडेक की ले रहे होंगे, पेंजॉन ले रहे होंगे, बिक्स ले रहे होंगे, बाम लगा रहे होंगे। ये सब कुछ नहीं भी कर रहे होंगे तो आप हाजमोला खा रहे होंगे। हाँ महाराज, हाजमोला तो बहुत अच्छी लगती है। आप खा रहे हैं, आयुर्वेदिक औषधि हो या एलोपैथी, लेकिन वो आपको हॉस्पिटल तक नहीं ले गई, लेकिन हॉस्पिटल आपके घर के अंदर आ गया। तो जब आपकी इन 6 पर्याप्तियों में कोई एक पर्याप्ति भी सही ढंग से पूरी नहीं है, अब ये शुक्ल पक्ष का दिन है, इस शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष चल रहा है। इस कृष्ण पक्ष के शुरुआत के 15 दिनों में हर व्यक्ति को सुबह नीम चबानी है, नीम नियम से चबानी है। साथ ही साथ एक हर्र चूसनी है। बाल हर्र होती है ना, उस बाल हर्र को चूसना होता है। कसैला लगता है महाराज, कसैला तो लगेगा, लेकिन अगर आपको पता चले कि अभी तक जो ठंडी थी, होली के बाद ठंडी खत्म हो गई, अब कफ का प्रकोपन खत्म हो गया, लेकिन अब कफ हमारे शरीर में विकृत होगा और पित्त जो है वो अपने पूरे शरीर में स्थान बनाएगा। तो पित्त जब स्थान बनाएगा और कफ का प्रकोपन हो रहा होगा, इस समय के संधि काल में जितना भी गरिष्ठ भोजन होता है, वे सारा का सारा गरिष्ठ भोजन एक साथ बंद कर दिया जाता है। उड़द की दाल कल तक बहुत अच्छी थी, होली की आग जलने के बाद उड़द की दाल आपके शरीर में आग लगाएगी। तो अब चिकने आइटम नहीं खाते, इस संधि काल में तला स्पाइसी नहीं खाते। इस संधि काल में हम जब थे तो हमको आयुर्वेद के सिद्धांत सिखाते थे। एक वो बिर्रा की रोटी होती है, आपको पता है क्या होता है? नहीं पता होगा, है बेसन की रोटी होती है, उसमें जौ है, बेसन है, 5 प्रकार का अन्न मिला करके उसको मिला के खाते हैं। वो थोड़ी रूक्ष होने के कारण आपके शरीर के जितना भी कफ भाग होता है उसको मल के माध्यम से बाहर कर देती है, तो आपके शरीर की पर्याप्ति बिल्कुल स्वस्थ अपने आप में बनी रहती है। 6 पर्याप्तियां हैं। उन 6 पर्याप्तियों को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ विज्ञान भी सहायक होता है। अब महाराज हमको तो कॉफ़ी पीने की आदत है, वो भी सुबह 8:30 बजे, तो फिर आप सुबह 6 बजे तो नीम चबा नहीं सकते। नीम चबा नहीं सकते हैं तो कब फिर धीरे 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 एक एक करके ऐसा क्या होगा महाराज? काले काले डॉट्स, जैसे वो सप्तऋषि तारामंडल आकाश में दिखता है, ऐसे फिर आपके इधर महाराज कल तक तो नहीं दिख रहा था, आज ये काला काला दाग आ गया है महाराज, मैं क्या करूं? आंखें के नीचे के डार्क सर्किल हो गए हैं महाराज, हम क्या करें? इतने इलाज कराते हैं, इन सबका महाराज से क्या मतलब? हमको आपके चेहरे से मतलब नहीं है, हम तो बस इतना बता रहे हैं कि 6 पर्याप्तियों को स्वस्थ रखना पड़ता है। 6 पर्याप्तियां स्वस्थ होंगी तो आप धर्म ध्यान कर पाएंगे, और नहीं तो मंदिर आने से पहले भी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाना पड़ता है और उनसे बोलना पड़ता है। अभी देखा एक महारानी से मिलके आ रहे हैं हम, आहार में ही महारानी बिल्कुल तैयार होके आई थी, तो हमने कहा महारानी व्हाट इज दिस? बोले हो गया चलता है। हमने कहा ये चलता नहीं है, ये चलाने वाला चलता बनता है। तो आप भी उन 6 पर्याप्तियों को समझिए। हमारे जैन आगम में वो जो 6 पर्याप्तियां हैं उसमें शरीर को लेकर के बहुत अवेयरनेस है। आप भी बहुत मतलब बॉडी कॉन्शियस तो आप लोग भी होते होंगे, सुबह से लेकर शाम तक बॉडी के ऊपर ही दिमाग खराब करते हैं ना, सुबह काला, शाम पीला, नीला, लाल, सफ़ेद, हरा, पता नहीं क्या क्या, उसमें कई लोगों का बहुत तेज़ दिमाग चलता है। लेकिन अभी चैत के महीने में शुरुआत के 15 दिनों में आपको आदत डालनी होगी
आपको बहुत अच्छी छाछ पीनी है, छाछ पीनी है, पका केला खाना है। पके केले में आप 1 चम्मच शुद्ध घी डालिए, उसमें थोड़ा सा आप चाहें तो मीठा एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, गुड़ डालें तो, गुड़ नहीं खाते हैं क्योंकि चैत का महीना आ गया, थोड़ा और स्वीट्स, नेचुरल स्वीट्स डाल दें और उसको थोड़ा सा मीठा करके जब गरम लेंगे तो आंतों की सिकाई होगी। आंतों की सिकाई होने से पर्याप्तियां अपने आप में बनी रहेंगी, और अगर ये विकृत हो गई तो फिर आपका पेट द्विगुण विस्तार। महाराज मेरा वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि वजन कहाँ पे बढ़ता है? ऊपर के स्वर्गों में तो शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना, और नीचे नीचे नरकों में देखो अच्छे मोटे थुलथुल ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ ना पूछो। महाराज अभी कुलछा और छोला खा के आ रहे हैं। कल एक कुलछा आया था हमारे कमरे में, दिल्ली से आया था, वो बेचारा गेट में फंसी गया। हमने कहा शर्म करो, कटारिया जी ने इतना लंबा चौड़ा मोटा चौड़ा गेट बनवाया है, तुम उस गेट में फंस गए। फिर वो आड़ा होकर के जब घुसा तब हमारे कमरे में घुस पाया। हमने कहा लिफ्ट में? बोले मैं अकेला ही चढ़ा महाराज जी। हमने कहा अच्छा किया, नहीं तो तुम्हारे चढ़ने के चक्कर में हमारे यहाँ की लिफ्ट टूट जाती। अब आ गए द्विगुण विस्तारा। आप लोग भी अपने द्विगुण विस्तार से थोड़ा बहुत परेशान तो होंगे, नहीं है? उम्र बढ़ती है तो आदमी को अपनी पर्याप्तियां अपर्याप्तियां लगने लगती हैं। तो आचार्य कह रहे हैं, आयुर्वेद में भी कह रहे हैं, बागभट्ट जी भी कह रहे हैं, कल्याणकारक ग्रंथ भी कह रहा है कि चैत के महीने में सुबह नीम चबाइए। एक हर्र, बाल हर्र होती है छोटी सी, उसको सेक लीजिए अच्छा रोस्टेड, उसके बाद उसको मुंह में रख के चूसिए। तो जितनी भी प्रवाही नालियां होती हैं इसमें जब वो उसका कसैलापन, उसका कड़वापन जाएगा तो आपकी जवानी 1 साल तक बनी रहेगी। चेहरे पर उतनी चमक जितनी चमक पत्ती पर बनी रहती है। पत्ती की शाइनिंग देखिए, नई कोपले होती है ना, उसकी शाइनिंग देखिएगा, एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। जैसे आप जब ब्राइडल करा लेते हैं तो एक्स्ट्रा लेयर होती है, ठीक ऐसे ही उसमें भी एक्स्ट्रा लेयर होती है। उस एक्स्ट्रा लेयर का आपको अगर अपने जीवन में वास्तविक अनुभव करना है और बहुत सारे पैसों से अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो आपको प्रयोग करना पड़ेंगे, और इन प्रयोग को करने पर आप 1 वर्ष तक पूरे स्वस्थ रहेंगे। अगर 15 दिन नीम चबा लेंगे, हर खा लेंगे। नीम की गोली में थोड़ी सी लौंग मिलानी है। लौंग तो हमसे खाती नहीं बनती महाराज, हम तो इलायची खाने वाले हैं, बूरा मिला करके खाने वाले। आप बहुत सुविधा भोगी हैं, लेकिन ये सुविधाएं कब मुख्य करनी है, कब गौण करनी है? तो 15 दिन इन सुविधाओं को गौण कर दीजिए और सुबह सुबह नीम और हर्र पे आइए। 1 हर्र का दाना गले में डाला, चूसा, और गर्म पानी नॉर्मल करके पीना है। पानी को पहले उबालना है, उबाल करके जब आप पानी को नॉर्मल कर लेंगे तो वह पानी आपके कफ को नष्ट करने वाला हो जाएगा। तो मल से चिकना भाग निकल करके आपके अंदर से जब आपका स्ट्रक्चर रेनोवेट हो जाएगा, इंटीरियर में ज़्यादा पैसा लगता है कि बाहर? ज़्यादा लगता है ना। क्या महाराज मकान का स्ट्रक्चर तो 50 लाख में खड़ा कर लिया, लेकिन एक कमरा सजाने में उतने ही और लग गए। और अगर आपको अपना अंदर से डेकोरेशन सही करना हो, क्योंकि अंदर का प्रभाव बाहर भी पड़ता है, तो बाहर अच्छा प्रभाव पड़े तो फिर अंदर एक इंटीरियर डेकोरेशन में 1 बाल हर्र सेंक करके अंदर से बेहतरीन नीम की पत्तियां, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी अजवाइन आप डालेंगे, आपके चेहरे में शाइनिंग 1 साल तक बहुत अच्छी बनी रहेगी। स्किन डिसीज नहीं होगी। जो बच्चे इस बात को सुन रहे हैं, जो टीनेजर्स हैं 13 to 19 ईयर्स ओल्ड, मैं सारे बच्चों से कहूँगा कि आपके चेहरे पर अगर दाग बनने की प्रॉब्लम्स होने वाली है, उसके पहले जैसे ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एंडोर्फिन बनने लगते हैं और कुछ और नए रसायन शरीर पर बनते हैं, उसका सबसे पहला फर्क पड़ता है चेहरे की स्किन पर। चेहरे की स्किन पर जिनके फर्क पड़ने वाला है, इन सारे बच्चों को सुबह 1 हर्र और 5 पत्तियां नीम की नई वाली चबानी है। नहीं तो एक गोली बना करके माता पिता रख देते हैं, बच्चे को सुबह दे देते हैं। उसको पहले चबाना पड़ता है, चबाने से सलाइवा बनता है। वो सलाइवे में जितना मतलब लैक्टिक होता है, जितना उसमें लार होती है, वो उतनी ही चिकनापन जो है अंदर आंतों में होती है, वो धीरे धीरे उसको साफ कर देंगी तो आपके चेहरे में पिंपल्स पड़ना बंद हो जाएंगे। और नहीं तो एक बार अगर पड़ गए ना, फिर क्या है, जिंदगी भर लैक्टोकेलामाइन लगाते रहो उस पर, और फिर उसके ऊपर चाहे बेस लगा लो, चाहे प्राइमर, चाहे कुछ।
कुछ होने जाने वाला नहीं है, आपकी मूलभूत प्रकृति वैसी ही बन जाएगी। तो क्या करें महाराज जी? 6 पर्याप्तियों को 15 दिन में सुरक्षित करिए। अपनी आहार पर्याप्ति सुरक्षित रखिए कि ये जो दिन है, इसमें अगर आपका आहार असंतुलित हो गया तो असंतुलित आहार के कारण स्किन डिसीज सबसे ज्यादा होती है। पनीर की सब्जी में नमक डाला और दूध के साथ नमक के संयोग ने सफेद दाग को बढ़ा दिया। जिनको भी सफेद दाग होते हैं, डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि सफेद चीजें खाना बंद करो। क्यों? आप मैदा खाना बंद करो, चावल खाना बंद करो, नमक खाना बंद करो, शक्कर खाना बंद करो, जितनी भी सफेद चीजें हैं ये सफेद चीजें खाना बंद कर दीजिए। सफेद चीजों से चीजें बढ़ रही हैं। दूध में तेल और नमक का संयोग इसी 15 दिनों में विशेष प्रकार की खुजली या फिर कोई एलर्जी पैदा करता है। फिर खरीदते रहिए नेक्सोडर्म और लगाते रहिए और दिन भर रात भर उसको रगड़ते रहिए, फिर सुबह धोते रहिए, फिर नीम के पानी से ये और वो करते रहिए। यही वो समय है जब आप नीम के पानी से नहा करके अपने शरीर के जितने भी बैक्टीरियल फंगस इन्फेक्शंस हैं इन सबको ठीक करेंगे तो आपकी शरीर पर्याप्ति बढ़िया बनी रहेगी। आपको जरूरी, आपका हो सकता है आपको शरीर से उब गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ना उबे हो तो कब किसको मुख्य करना है, कब किसको गौण करना है, ये सब हम सबको समय पर आना चाहिए। समय पर आने पर कमाल होता है, और नहीं तो भी घर घर में धमाल होता है। धमाल क्या है मामा? महाराज जी, हमारे घर में दवाई का खर्चा लगा ही रहता है। हमारे घर में ऐसा है कि इसको बुखार हो गया, फिर चाची बीमार पड़ गई, फिर चाचा बीमार पड़ गए, फिर फूफा बीमार पड़ गए, फिर मम्मी, फिर पापा, फिर कोई ना कोई लगा ही रहता है। महीने में जितना का हम धर्म करने की सोचें इतना हॉस्पिटल में घुस रहा है। और मेडिकल वाले के पास जाओ और फिर इतिकल दवाइयां ले लो तो फिर बिल तो ऐसे लंबे चौड़े राम राम होते हैं कि कुछ ना पूछिए। और जैसे मंदिर में आकर के पूजा करते हैं अष्टद्रव्य से, ऐसे फिर रोग देवता की पूजा करनी पड़ती है अष्टद्रव्य से। नीली वाली अलग है, लाल वाली अलग है, हरी वाली अलग है, पीली वाली 2 हैं, सफेद वाली 1 है और मिक्स वाली 1 है। वो कैप्सूल जिसमें हरी नीली लाल पीली मिली है वो अलग है। जैसे रोग देवताओं की अष्टद्रव्य से पूजा की जा रही हो। और ऐसा नहीं महाराज सुबह दोपहर शाम होती है 3 बार की। इन सब चीजों से मुक्ति चाहिए तो नीम चबाइए, हर्र चबाइए। इन सब से मुक्ति चाहिए तो फिर पके केले के प्रयोग शुरू करिए। कफ वर्धक जितनी भी चीजें हैं अब आपको बंद कर देनी है। अभी जाता हूं महाराज गुड़ का लड्डू ले लीजिए, हमने कहा आप खा लीजिए। नहीं महाराज आपके लिए बनाया है, तो हमने कहा हम ही मरे, चीज तुम्हारी। अब पेट तो भरना पड़ता है, कई बार मजबूरियां होती हैं, लेकिन मजबूरी में भी गुरुदेव कहते थे प्रतिकूल भोजन नहीं लेना। अनुकूल मिले तो ठीक, नहीं तो गर्म पानी पी करके आधा लेकर के चले आओ, लेकिन प्रतिकूल भोजन बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि हमारी एक बार शरीर पर्याप्ति में कुछ अपर्याप्त हुआ तो हमारी लंबी जिंदगी और कर्म निर्जा सब नष्ट हो जाएंगे। आप देखिए शरीर पर्याप्ति का कमाल। उस शरीर पर्याप्ति में हमारे देश की एक महान नृत्यांगना है, नाम आपको शायद पता होगा, जिसका नाम है सुधा चंद्रन। उसके शरीर में उसका एक पैर ही नहीं है, आधा पैर नहीं, एक पैर ही नहीं है। हाँ, कहां से कटा है वो तो सब जानते हैं। अब उसके बाद भी उनके खुद के विल पावर ने उसको देश का सबसे बेहतरीन नृत्यांगना बना दिया। ये पर्याप्ति का सही उपयोग करने का कमाल है। अगर अंदर का आपका विल पावर हो, कब किसको मुख्य करना, कब किसको गौण करना। ये वो समय है जो दिन में सोने वाले लोग होते हैं, ये निरंतर कफ प्रकृति के मालिक बनते हैं और जिंदगी भर परेशान रहते हैं। दिवा मां स्वापी, चैत का महीना दिवा मां स्वापी। चैत के महीने में आपको क्या करना है, कैसे कर सकते हैं महाराज? तो यही वो चैत का महीना है कि पानी में जब भी नहाएंगे तो थोड़ा सा नीम की पत्तियों का रस भी निचोड़ करके मिला करके और रगड़ लेना है, फायदा मिलेगा। शरीर पर्याप्ति में फायदा मिलेगा तो आपका जीवन बहुत स्वस्थ रहेगा। शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम कर्म वा। कर्म करना हो या धर्म करना हो, बिना शरीर की पर्याप्ति के नहीं हो सकता। भाषा पर्याप्ति का भी कमाल देख लीजिए। भाषा पर्याप्ति का सबसे बेहतरीन कमाल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिखाया। उनकी हर स्पीच इतनी गंभीरपूर्ण होती है कि उनकी खुद की बनाई हुई स्क्रिप्ट और फिर उनके आईएएस ऑफिसर्स की बनाई हुई स्क्रिप्ट जब वे बोलते हैं तो पूरे विश्व में उसका प्रभाव पड़ता है। और आप बोलते हैं तो
घर ही में पड़ जाए महाराज तो बहुत बड़ी बात है। घर में ही प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग ज्यादा आवाज करते हैं, चाहे वो पुराना स्कूटर हो चाहे पुराने लोग हों, फिर उनकी आवाज का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। तो आप अपने घर के अंदर अपनी भाषा पर्याप्ति भी बना करके रखिए। आधी से ज्यादा चीजें अगर मौन में सलट जाएं तो सौभाग्य की बात है। आधी से ज्यादा चीजें बीच में किसी और माध्यम से हो जाएं तो सौभाग्य की बात है। लेकिन अपनी भाषा पर्याप्ति को नहीं समझने के कारण आप खुद देख लीजिए, घर में रात को 7:30 8 बजे के बाद 10 बजे का टाइम जो होता है वो कैसा होता है? अति संवेदनशील जोन में चल रहे हैं। क्योंकि जब घर के लोग सब इकट्ठे हो रहे होते हैं, पता नहीं किसका किस बात में किससे कैसा कितना बड़ा झगड़ा हो जाए और उसके बाद नींद आए ना आए क्या पता। जीवन के छिपे हुए कष्ट तो लगे हुए हैं। तो जीवन के उन छिपे हुए कष्टों से बचना हो, जीवन में अपने खुद के शरीर की मिली हुई पर्याप्तियों के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। आपकी भाषा पर्याप्ति देख लीजिए। द्विंद्रियादि सर्वे वक्तारः, 2 इंद्रिय का जो जीव होता है वो भी ट्र ट्र की कुछ ना कुछ आवाज निकाल करके अपने होने का एहसास कराता है। लेकिन आप अपने परिवार में अपने होने का एहसास कैसे कराते हैं? अच्छे से, बुरे से, किससे? कभी आपने फील किया है? हम लोग फील करते थे। हम लोग देखते थे कि गुरुदेव जब आंख बंद करके जनता के बीच में बैठे रहते थे या कमरे में भी ऐसे चुपचाप बैठे रहते थे तो जनता उनको चारों तरफ से घूर करके देखती थी। कभी आपने ऐसा सोचा कि हम अपने घर में आंख बंद करके 20 मिनट के लिए बैठ जाएं और घर के लोग हमें जी भर के देख लें? महाराज वो तो जब देखो तब देखते रहते हैं। अचानक देखने में और योगी की स्थिति में परिवार वालों को अपना रूप दर्शन कराने में बहुत अंतर होता है। अगर आप एक माला फेरते हुए ऐसे बैठे हैं और आपके उस शरीर को देख करके सामने वाला आपसे इंप्रेशन ले रहा हो कि इसको ध्यान की भी कीमत है, इसको धर्म की भी कीमत है, इसको मंत्र की कीमत है, इसको माला की कीमत है, इसको स्थान की कीमत है। जब आप एक अपना नया इंप्रेशन देते हैं परिवार वालों को, तो परिवार वाले भी आपका जो व्यवहार होता है उसको सही करते हैं। तो अपने परिवार का डोमेस्टिक वायलेंस खराब मतलब अलग करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि 15 मिनट मुझे घर के लोग योग मुद्रा में देख लें। योग मुद्रा, आप ऐसे ध्यानस्थ बैठे हैं, मान लो टीवी ही है, आपके डाइनिंग हॉल है, वहां पर सारे काम निपट गए, आप 15 मिनट ऐसे बैठ जाइए। निकलेंगे तो लोग ऐसा देखते हुए निकलेंगे, फिर ऐसा बोलेंगे, दूसरे से पूछेंगे ये तुम्हारी मम्मी को क्या हो गया? बोले वो माला फेर रही है। अब माला फेरने पर मान लीजिए आपका हस्बैंड भी क्यों ना हो, मान लीजिए सोफा सेट में बैठा है, तो 2-3 मिनट तक आपको गौर से देखेगा। गौर से देखने पर उसके जो कसाई स्थान है वो एक साथ नष्ट हो जाएंगे। योग की मुद्रा इस तरीके का कमाल करती है। कसाई स्थान बोल के नष्ट नहीं कर पा रहे आप, लेकिन आप योग मुद्रा दिखा करके कसाई का स्थान नष्ट कर सकते हैं। कितना कमाल है ना जैन शासन का। आपको तो पता ही नहीं होगा महाराज, हम तो अपने ढर्रे पर जिए जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं एक साधु का सहारा पकड़ लो। देखो साधु आपकी बैलगाड़ी को सूर्य के रथ में ना बदल दे तो कहना, एक सहारा पकड़ के देखो कि महाराज जैसा कहते हैं हम ऐसा इंप्लीमेंट करके देखें। और एक ही दिन में किसी भी चीज की पूर्ति नहीं होती है ना। यहाँ पे रस डाला नहीं कि यहाँ से बिल्कुल शक्कर छन छना के चाहिए। किसी चीज को दीर्घकालिक अवधि तक जब हम करते हैं तो फिर उसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। और जब हम तात्कालिक करते हैं, अब कोई व्यक्ति आया, महाराज ने नियम दे दिया, आप नियम ले लो, गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ गुस्सा नहीं करेंगे महाराज, नियम ले लिया। अब 2 दिन 3 दिन गुस्सा नहीं किया तो घर वाले चर्चा करने लगे, यार पापा बीमार हो गए लगता है। क्यों? अब पापा बोले, अब पापा चुप बैठे हैं, अब मैं तो महाराज के सामने नियम लेके आया हूँ, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। लेकिन घर वालों में चर्चा चल रही है, पापा बीमार हो गए, कल तक तो बड़ा गाली देते थे, चिल्लाते थे, अब्यूज करते थे, आज शांत बैठे। अब सांप सीधा बैठ जाए तो भी दिक्कत है घर के अंदर। एक आध सांप तो आपके घर के अंदर भी होगा, है ना, भले आप उसको सांप ना कहते हो, साहब कहते हो, लेकिन वो भी कटाउल तो है, थोड़ा थोड़ा तो फुस 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 करता ही है। तब वो सांप मान लो सीधा हो जाए 2-3 दिन, तो लोग क्या बोलेंगे, बीमार पड़ गए हैं। और जैसे ही वो चौथे दिन फिर एग्रेसिव हुए तो घर के लोग नॉर्मल। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, 3 दिन से सोच रहे थे, सेठ जी भड़बड़ा नहीं रहे हैं, भड़बड़ा दिए हैं, मतलब अब सब नॉर्मल है। अब नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है?
महाराज है तो एब नॉर्मल, लेकिन हमको एब नॉर्मल ही नॉर्मल लगता है। अब ऐसा एब नॉर्मल अगर नॉर्मल लगता है आपको, तो आप खुद विचार करिएगा। लेकिन अगर इसका आप दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ेंगे, आप 6 महीने का संकल्प ले लें कि 6 महीने तक हम किसी भी प्रकार से प्रतिकार नहीं करेंगे, फिर लोग क्या बोलेंगे कि इसने अपने जीवन को बहुत बदल लिया, बहुत। जैसे जब हम लोग की दीक्षा हुई, हम लोग की दीक्षा के बाद कुछ लोग ऐसे थे ब्रह्मचारी अवस्था में जो अलग व्यवहार करते थे, लेकिन दीक्षा लेने के बाद ही उन लोगों ने अपने आप को पूरा बदल लिया। हमारे संघ में मुनिश्री आनंद सागर जी महाराज, आनंद सागर जी महाराज जितना हसमुख व्यक्तित्व थे, ब्रह्मचारी अवस्था में मैं उनको देखता था, जब देखो वो इंसान मुस्कुराता रहता था, हर चीज का जवाब मुस्कुराहट के साथ, हर चीज का जवाब हंस बोल करके, सबसे बात करना, सबसे अच्छे से बोलना, व्यवहार करना। अपने थोड़ा रहते स्ट्रिक्ट तो रहते थे वो भी, लेकिन मुस्कुराने वाला व्यक्ति मुनि बनने के बाद इतना शांत हो गया कि उसके चेहरे में अब मुस्कुराहट कभी कभी दिखाई देती है। पूरा नेचर बदल दिया इंसान ने। मैंने देखता था जब उनके चौकों में कभी भी आहार के लिए जाना होता, और बड़े भाव के साथ, भैया जी हमारे चौके में चलिए, 5 प्रकार की सब्जियां लगा दी, जूस रख दिया, दूध रख दिया, फ्रूट्स रख दिए, ड्राई फ्रूट्स रख दिए, खाओ जितना खाना है खाओ। खिलाने में आनंद आने वाले उस आनंद सागर जी महाराज को जब दीक्षा के बाद देखा, तो आज 26 साल हो गया बंधुओं, उस व्यक्ति ने कभी हरि पर हाथ नहीं लगाया। इतना लंबा समय सब कुछ खाने वाले अचानक लौकी की सब्जी भी छोड़ दे, भिंडी बरबटी कद्दू छोड़ दे, जूस छोड़ दे, नमक मिर्ची बूरा छोड़ दे, नमक छोड़ दे। जिंदगी को एकदम से ऐसा बदला कि आज उनके बदलाव को पूरी दुनिया देखती है। जब आप एक दीर्घकालिक अवधि तक अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, तो शुरुआत में मेहनत लगती है, लेकिन बाद में उस बदलाव को पूरी दुनिया देखती है। बच्चों को भी ये बात बतानी है, शुरुआत में किसी भी चेंज को लाने में थोड़ा कष्ट होता है, फिर बाद में वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। मैंने जब आनंद सागर जी महाराज जी को देखा, मैंने जितनी बार उनसे मिलना हुआ मेरा, हम लोग एक लंबे समय तक साथ में रहे, लेकिन फिर गुरुदेव के आशीर्वाद से 2014 के बाद उनको जाना पड़ा। जाने पर बाहर भी देखा, उसके बाद जितनी बार मुझे मिलना हुआ संयोग से, उनने अपने पूरा जीवन को बदल दिया। माता पिता की जितनी भी उनकी दी गई सीखें थी, उन्होंने उन सीखों को आसमान कर दिया। उनका एक बड़ा भाई है, जो छोटा भाई है शायद, सिंपल छोटा ही है, इंदौर में अपने आप में नामी गिरामी लोग हैं। मतलब आज की डेट में आनंद सागर जी महाराज जी का परिवार कम से कम 500 करोड़ से ऊपर की फर्म है, लेकिन आप उनके चेहरे पर किसी भी चीज का कोई भी अभिमान दिखाई नहीं देता। मुनिश्री सुदृढ़ सागर जी महाराज इंदौर शहर के बाकलीवाल परिवार की सबसे मजबूत फर्म मानी जाती है, जिन्होंने अभी हमारे चातुर्मास के दौरान ही करीब 10-12 करोड़ रुपए उनके परिवार के लोगों ने दान दिए। लेकिन उनका चेहरा, उनका व्यक्तित्व देखो, पूरा अपने आप को बदल दिया। मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज को देखिए, एक साथ दीक्षा होने के बाद ही अपने पूरे व्यक्तित्व को बदल दिया। ये 1-2 दिन की बदलाहट का परिणाम नहीं, ये एक बहुत लंबी दीर्घकालिक बदलावट का परिणाम है। आप अपने घर के अंदर 2 दिन 3 दिन का परिवर्तन लाते हैं, चौथे दिन आप फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन एक बार अगर हमने दीर्घकालिक परिवर्तन का संकल्प कर लिया, तो आपके कारण आपके परिवार के लोगों की भी आहार पर्याप्ति सुधर जाएगी। एक दीर्घकालिक परिणाम। हमारे घर का नियम है, क्या नियम है? सूर्यास्त के बाद कढ़ैया नहीं चढ़ेगी, इतना सा नियम ले लीजिए। बहुत छोटा सा नियम है बंधु। सूर्यास्त होने के बाद कढ़ाई चढ़ा करके तेल डाल करके कुछ भी नहीं पकाने का नियम ले लो। रात्रि भोजन महाराज, अभी हम रात्रि भोजन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद हम अपने घर में कढ़ाई नहीं चढ़ाएंगे। रात में खा तो सकते हैं, मैं आपको जो बात कह रहा हूं पहले आप वो समझिए। मैं आपसे जो कह रहा हूं कि सूर्यास्त से पहले अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए बना लीजिए। सूर्यास्त से पहले अपने पति के लिए पराठा बना दीजिए, सूर्यास्त के पहले अपने पति के लिए जो भी आइटम बनाने हैं बना दीजिए। लेकिन जैन समाज के लोग अगर एक नया नियम ले ले पूरी दुनिया के, कि सूर्यास्त के बाद हम अपने परिवार में किसी भी प्रकार की कढ़ाई नहीं चढ़ाएंगे, कुकर नहीं चढ़ाएंगे, दाल नहीं उबालेंगे, अग्नि का प्रयोग सूर्यास्त के बाद चौके में वर्जित है। आप रात्रि भोजन तो करते होंगे, मैं ऐसा मानता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो करते होंगे, लेकिन रात में अगर दिन का बना भी खा गए तो जीवन का सौभाग्य है। हम रात में बना रात में खाते हैं, ये जीवन का सबसे महा दुर्भाग्य है। ये छोटी सी चीज
आपकी आहार पर्याप्ति को अपडेट कर देगी। नहीं तो फिर रात में 11 बजे रात को गरम भजिया बनते हैं और जैनों के घर दूसरों से भी गए बीते नजर आते हैं। जब आपको रात में 11 बजे रात को हलवा बना के खाना पड़े, रात को 11 बजे रात को आपके घर के अंदर दाल फ्राई हो रही हो, चावल गरम बन रहा हो, आप सोचिए कहां से आप कहां आ गए। और उसके बाद सारा पैसा कमा लो आप, बहुत अच्छा, जितना कमाते बनता है, लेकिन वो खर्च तो 3 जगह होने वाला है, क्योंकि पर्याप्तता बिगड़ेंगी तो आप या तो जेल में होंगे या कोर्ट में होंगे या हॉस्पिटल में होंगे। अगर आपका भी इन 3 चीजों से संपर्क है, या तो आप जेल के चक्कर लगा रहे हो या कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो किसी भी केस के माध्यम से, इसका मतलब है आपने अपने जीवन में 6 में से कोई एक पर्याप्ति को खराब किया है। भाषा पर्याप्ति खराब कर लो पड़ोसी के साथ। देखिए आप बगल में हमारे साहब कैसे चढ़ जाते हैं आपके ऊपर, क्या लगता है आपको? महाराज क्या बताएं, आता ताई रावण हो चाहे वो हो, बात एक ही है ना। इसको तो मथुरा भेज देना चाहिए। क्या करें महाराज, अब क्या कर सकते हैं? भाषा पर्याप्ति बिगाड़ ली, आदमी को कोर्ट पहुंचा दिया। शरीर पर्याप्ति बिगाड़ लो, हॉस्पिटल पहुंच जाओ। और थोड़ा सा बिगाड़ लो, मन बिगाड़ लो, तो फिर क्या होगा? सीधे जेल में मिलने वाले लोग हैं। रोड में रात में 9 बजे मन बिगाड़ा, किसी को छेड़ दिया, अपराधी विचाराधीन कैदी 2300, 2400, 2500, 1500। जज साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, बंद हैं 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 11 महीने, 15 महीने, 1.5 साल, 2 साल, विचाराधीन है, छोड़ा नहीं जा सकता महाराज। लेकिन ये पर्याप्तियां सही होती और आपने भी इसको सोचा होता तो कितना अच्छा नहीं होता ना। आप अपने परिवार में आहार पर्याप्ति नहीं सुधार सकते क्या? सुधार सकते हैं, लेकिन हम खुद ही उसमें एडिक्शन में है महाराज, हम खुद ही बीमार हैं। हम क्या दूसरे के घर के लोगों को सुना देंगे? माता पिता संयमी हो जाए, पूरा परिवार संयमी हो जाता है। अगर माता पिता ना हो पाए तो घर की महिलाएं संयमी हो जाएं तो पूरा परिवार संयमी हो जाता है। घर की महिलाएं आइडियल हैं अपने घर के लिए। मेरी माँ आलू नहीं खाती तो मेरे बच्चे भी आलू नहीं खाते। मेरी माँ अष्टमी को एकासन करती है तो फिर अष्टमी को आपका पति भी आलू प्याज नहीं खाता। आपसे एक पायदान नीचे रहेगा, लेकिन वो रहेगा धर्म में, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन आप अधर्मी रहेंगी तो फिर आपके पति कुकर्मी रहेंगे। आप अधर्मी रहेंगी तो आपका बच्चा कुकर्मी रहेगा, अधर्मी नहीं रहेगा, कुकर्मी रहेगा, फिर वो कुकर्म करेगा। अभी आया मेरे पास एक बच्चा, बहुत अच्छा है, शेफ का उसने कोर्स किया है। उसके माता पिता ने संकल्प करा दिया है कि नॉनवेज की बात भी नहीं होगी, क्योंकि बड़े कॉलेज और होटल से सीख करके आए हैं, रेस्टोरेंट डालेंगे, आज नहीं तो कल डालेंगे। लेकिन माता पिता ने पहले बोल दिया वेजिटेरियंस लाइफ जीनी है, सबसे अच्छी बात है। अब आप ना समझे तो आपकी गलती है, मैं क्या करूं महाराज? आप सुधारिए अपने घर के अंदर की आहार पर्याप्ति, अपनी भाषा पर्याप्ति सुधारिए, आपके परिवार की भाषा पर्याप्ति आपको देख के सुधरेगी। अपनी मन पर्याप्ति भी सुधारिए। लेशक के परिणाम अपने आप में कितने भी विकृत कर लीजिए और कुछ मत बोलिए, पड़ोसी को सब समझ में आता है। जब कई बार डिवाइडेशन हुआ तो मैंने हमेशा एक बात कही कि जेठानी अपनी देवरानी के लिए अगर सिर्फ चांदी का एक जोड़ी बिछिया हर बार ला करके दे रही होती, एक पायल ला करके दे रही होती, महाराज बहुत बड़ी बात कह दी, पायल तो बहुत बड़ी बात हो गई, बिछिया पे रुक जाओ, अब तो बिछिया भी बहुत बड़ी बात हो गई महाराज, हम तो घर की मिट्टी ना दे उनको। ये मौसम एक साथ थोड़ी बना। इस मौसम को देखिए, रिलेशनशिप्स की कुछ कंडीशंस होती हैं। रिलेशनशिप की कंडीशन क्या होती है कि जब तक हम कुछ देने की कला नहीं सीखते तब तक हमारे रिलेशनशिप्स कभी भी बनते नहीं हैं। देने से रिलेशनशिप बनते हैं। तो परिवार के अंदर जेठानी का सबसे पहला कर्तव्य था, हम जब कभी भी बाहर जाएंगे, जब हम अपने लिए 5 साड़ी ले सकते हैं, सूट ले सकते हैं, गोल्ड की चेन ले सकते हैं, तो अपनी देवरानी के लिए एक चमचमाता हुआ बिछिया तो ले ही सकते हैं। बिछिया लिया, उसको एक शोकेस में पैक कराया, घर में आते साथ मुस्कुरा करके तुम्हारे लिए एक बिछिया लेकर के आए। आप एक बार बिछिया देके देखिए और फिर उसकी फीलिंग्स को, उस देवरानी को अपने कमरे में फील होने दीजिए। वो 4 बार निकालेगी, पैर में डालेगी, उसकी चमक देखेगी, फिर सोचेगी जेठानी जितनी बार आती है हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आती है। इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, लाइफ को मैनेज करने का। ये थोड़ा सा मैनेजमेंट अगर शुरुआत से हो जाए, एक छोटी, अरे महाराज हम तो पूरा घर सौंप दें, लेकिन महारानी मानती कब है? दूल्हा का ढोल है और ढोल के अंदर जबरदस्त पोल है। तब आपकी ऐसी अगर भावना पहले से बनी है तो फिर वो भावना तो आपका भवनाशिनी नहीं है, आपका घर नाशिनी है। अब फिर जो डिवाइडेशन होता है वो छोटी सी बात से होता है, छोटी बात पे खत्म हो जाता है। खाने बनाने के छोटे छोटे से झगड़ों में आदमी घर के अंदर 5-5 फुट की दीवारें खिंच जाती हैं बंधुओं।
लेकिन एक बार कल्पना करिएगा कि अगर आपने एक बिछिया अपनी जेठानी ने देवरानी को दिया होता और देवरानी जाने से पहले बस एक बार पैर पड़ के निकल ली होती, किसी के घर में कोई डिवाइडेशन नहीं होता। लेकिन छोटी सी कसाई अंबानी जैसे परिवारों में डिवाइडेशन करा गई कि नहीं। आप 6 पर्याप्तियों को आगम ग्रंथों में और पढ़िएगा। मेरा समय खत्म हुआ इसलिए शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन आपको एक मसाल जरूर हाथ में दूंगा कि अपने घर में, बुझते हुए घर में एक अच्छी सी मसाल जलाइए। उस मसाल की रोशनी में आपका पति भी पनप सके, आपके बच्चे भी, आपके माता पिता भी, सास ससुर भी, और आपको भी रोशनी मिल सके। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।